अस्सलाम वालेकुम। हम स्पेशल सेंसेस कर रहे थे। बेसिकली हम ये देख रहे थे कि स्पेशल सेंसेस में हमारे पास 5 एससीक्यू और 5 एमसीक्यू और 1 एससीक्यू यानी तो 11 मार्क्स का जो पेपर है वो हमारा कवर करता है। ये के किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से रेलेवेंट ज़्यादा है, लेकिन ये है कि आपने करना तो स्पेशल सेंसेस है ना, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चल जाएंगे कि पेपर में क्या पूछा जाता है और इसका कुछ कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। ओके, तो अब नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास कलर विजन और ट्राइकोमेटिक थ्योरी। कलर विजन जी हमारे पास कैसे होती है, हमारे आई में 3 होते हैं, ठीक है, ब्लू, रेड, ग्रीन। इन 3 के लिए हमारे आई में जो है ये प्राइमरी कलर्स हैं, इनके लिए पिगमेंट होते हैं और बाकी जो है वो इनकी कॉम्बिनेशन से बन जाते हैं। याद है बचपन में हम बनाया करते थे जी, हमारे पास जो येलो होता है, रेड और ग्रीन को मिक्स करते थे तो येलो बन जाता था, ठीक है, और ऑरेंज जो है वो थोड़ा सा रेड का थोड़ा कम करके बनता है। इस तरह से जो है ना ये कलर्स बन जाते हैं। तो उसमें आपने जो थ्योरी लिखनी है ना वो गाइटन के, ये चैप्टर नंबर है 51। ये जो ट्राई कलर मैकेनिज्म है यही ट्राइकोमेटिक थ्योरी है, ठीक है। ये किस तरह से कीजिए, आपके पास ब्लू की जो मैक्सिमम पीक आती है वो कहाँ पे आती है, 445 नैनोमीटर पे। ये ग्रीन की पीक आती है 535 पे, रेड की आती है 570 पे, और बाकी सारे कलर्स इनके मिक्सचर से बनते हैं। देखें नीचे, अगर हमारे पास जो है ना, आपने परसेप्शन करनी है, ठीक है, किसकी, येलो की, ठीक है। तो येलो में आपके पास ऑरेंज, रेड और ग्रीन ये दोनों कलर होंगे, ठीक है, पहले रेड फिर ग्रीन फिर ब्लू। अगर आपके पास रेड कौन जो है उसकी स्टिमुलेशन 83 हो, ग्रीन की भी 83 हो, ब्लू की नहीं होगी, फिर आपके पास येलो कलर आएगा, ठीक है। और अगर आज जो है वो आपने एक ही करनी है, रेड में रेड 100% होगा, ग्रीन और ब्लू कौन जो है इनकी स्टिमुलेशन 0 होगी तो रेड परसीव होगा। इस तरह से जो है ना ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, या पे से अच्छे से देख लीजिएगा। और अगर तीनों की इक्वल स्टिमुलेशन होती है तो फिर वाइट कलर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो हमारे पास इस तरह से परसीव होती है, सही। तो ये कलर्स। उसके बाद है जी हमारे पास एक्वस ह्यूमर, ठीक है। तो एक्वस ह्यूमर की सर्कुलेशन और ड्रेनेज, ये बड़ा मज़े का क्वेश्चन है। आई एम सॉरी। अच्छा, ये मैंने गंदी से एक आईबॉल बनाई है, ठीक है, मेरी डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है। तो ये देखें, ये प्रोड्यूस कहाँ पे होता है जी, सिलियरी प्रोसेस में ये प्रोड्यूस होता है एक्वस, ठीक है, यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, यहाँ से प्रोड्यूस होकर आगे आइरिस है। ये जो आगे वाला इसे बोलते हैं हम एंटीरियर चैम्बर, ठीक है, और जो पीछे वाला होता है इसे बोलते हैं पोस्टीरियर चैम्बर, सही है। आई होप कि आपको मेरी डायग्राम समझ आ रही हो। तो ये सिलियरी प्रोसेस है, सिलियरी प्रोसेस से ये प्रोड्यूस होगा, फिर ये यहाँ पे आएगा, पहले पोस्टीरियर चैम्बर में, फिर ये प्यूपिल्स होता हुआ एंटीरियर चैम्बर में आएगा। एंटीरियर चैम्बर पे यहाँ पे जाके ना, ठीक है, जो आपका जो आगे स्क्लेरा, आगे फ्रंट साइड पे कॉर्निया बनाती है, ठीक है, और यहाँ पे इस जंक्शन पे जाके ना होती है किनाल ऑफ श्लेम। क्या होती है, किनाल ऑफ श्लेम। उसमें जाकर ये ड्रेन हो जाता है, और फिर उसके बाद जो है वो आगे जो है वो वेन्स जो है वो उसमें चले जाता है। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये लिम्फेटिक्स की तरह ज़्यादा बिहेव कर रही होती है ये वेन है, ठीक है, सॉरी, किनाल ऑफ श्लेम, ठीक है। तो इस वेन में जाके इसने जो है ना वो ड्रेन हो जाना होता है। तो ये हमारे पास जो इसका लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर है 50, ठीक है, इसमें ये सारा लिखा हुआ है कि नाल ऑफ श्लेम में जाके इसमें फाइनली एंड होना होता है। और इसका जो प्रेशर है नॉर्मली ये 15 mmHg होता है, ये ज़्यादा हो जाए तो जी मसला हो जाता है, इंट्राक्यूलर प्रेशर ज़्यादा ग्लोकोमा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद है जी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रॉड एंड कोन। जी स्ट्रक्चर तो फंक्शन तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि इसके अंदर जो पिगमेंट्स हैं, ठीक है, वो ब्रेक करेंगे, ठीक है, और ठीक है वो अपना ब्रेक करते हैं, ठीक है, मेटारोडोप्सिन 2 बनाते हैं। मेटारोडोप्सिन 2 बनेगा तो जी आगे काम होगा, मैं आपको बताती हूँ अभी, ठीक है। तो रॉड और कॉन के फंक्शन में ये है चैप्टर 51, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद ये जी इसका थोड़ा सा कॉन्स थोड़े से कॉनिकल इन शेप होते हैं, और इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे, फंक्शन जो है वो क्या होता है जी, बेसिकली इनके अंदर ना जो इनका आउटर सेगमेंट होता है ना, ये आउटर सेगमेंट है, ठीक है, इसके अंदर इधर लाइट पिगमेंट होंगे। उसके बाद ये इसकी न्यूक्लियस बॉडी आती है, उसके बाद जो है ना फिर हमारे पास ये इसमें जो रोडोप्सिन होता है ना वो ब्रेक करता है लाइट में, बेथारोडोप्सिन, ल्यूमिरोडोप्सिन, मेटारोडोप्सिन 1, मेटारोडोप्सिन 2, ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में ऑप्सिन, और जो हमारे पास ये रेटिनल पोर्शन होता है ना ये लैदा होता है। तो फिर उस दौरान में जल्दी जल्दी में ये जो छोटे छोटे से जो है ना वो चीज़ें तब रिड्यूस होती हैं। जो मेटारोडोप्सिन 2 है ना ये बहुत एक्टिव फॉर्म होती है रोडोप्सिन की, ये जाके जो है ना ये सारा काम खराब करती है। मतलब कि ये मेटारोडोप्सिन 2 क्या करती है,
इसने आगे एक्टिव कर देना होता है जी प्रोटीन ट्रांसड्यूसिन को। जी प्रोटीन ट्रांसड्यूसिन एक्टिवेट होता है तो वो साइक्लिक जीएमपी फोस्फोडाइस्ट्रेज को एक्टिव करता है, वो साइक्लिक जीएमपी को ब्रेक करता है। बेसिकली जो साइक्लिक जीएमपी है ना, ये जब होगा तो ये चैनल ओपन रहेगा और सोडियम अंदर आता रहेगा। तो जब हमने साइक्लिक जीएमपी को ख़त्म कर दिया तो अब ये चैनल बंद हो जाएगा, सोडियम अंदर आना बंद हो जाएगा। जब सोडियम अंदर नहीं आएगा तो अंदर क्या प्रोड्यूस होगी, नेगेटिविटी हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली जो रोड्स है ना, ये हाइपर पोलराइजेशन से काम कर रहे होते हैं। सही है, हाइपर पोलराइज हो जाएंगे। जब ये हाइपर पोलराइज होंगे तो फिर सारी, आपको पता है कि आगे जो है वो ये आगे प्रॉब्लम, मतलब बॉडी में हर जगह डीपोलराइजेशन होती है तो काम होता है, लेकिन रोड्स एंड कौन से हैं, ये हाइपर पोलराइजेशन करके अपना काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाइपोलर सेल भी इवन हाइपर पोलराइजेशन कर जाते हैं, गैंग्लियन सेल में जाकर डीपोलराइजेशन स्टार्ट होती है। अच्छा, बल्कि इनमें लोकल पोटेंशियल्स होते हैं पहले। अच्छा, फिर आगे आ जाता है जी मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। तो ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है। मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल ईयर है, ठीक है, उसके बाद मिडल ईयर, इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल जो ये तो इतना आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आपको बता रही हूँ कि ये हमारे पास ना कुछ इस तरह से करके स्टेप्स बोन होती है। ठीक है, ये हमारे पास एयर ड्रम है, ठीक है, उसके ऊपर जो है ये मैलियस लगी हुई है, ठीक है, इंकस, ठीक है, और स्टेप्स। जब ये बोन्स जो हैं ईयर की, ये वाइब्रेट करती हैं ना, तो ये यहाँ पे आगे इनर ईयर में जब आपने जा रहे हैं तो इधर ओवल विंडो होगी। ठीक है, इसकी इनर ईयर की वॉल के साथ, और यहाँ पे जो है वो इनर ईयर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ओवल विंडो में जब पुश करती है तो इनर ईयर में ना 3 कंपार्टमेंट है। ऊपर वाला स्केला वेस्टिबुला है, या नीचे वाला स्केला मीडिया है, ये वाला स्केला टिम्पनाई है। इसमें फ्लूइड होता है एंडोलिम्फ, ठीक है, तो सॉरी पेरिलिम्फ। ठीक है, और जब ये पुश करती है ना, तो क्या करते हैं कि ये पुश जो है ना, ये एंड पे जाके ना, ये दोनों जो है ना मेम्ब्रेन एंड पर ये कंटिन्यू हो रहे होते हैं, स्केला वेस्टिबुलर और स्केला टिम्पनाई, जिसे हम बोलते हैं हेलिकोट्रीमा। तो वहाँ पे ये फ्लूइड जाके ना ये नीचे को आता है और ये उसको ऊपर को पुश करता है। जब ये ऊपर को पुश करता है तो इधर पड़ा होता है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई में होते हैं आउटर और इनर हेयर सेल। ठीक है, तो वहाँ से जो है वो स्टिमुलेट करते हैं, वो मेम्ब्रेना टिक्टोरिया पे ये हमारे पास आउटर इनर हेयर सेल है, वो रब करते हैं जी। वहाँ से जो है वो हमारे पास स्टिमुलेशन स्टार्ट होती है। उसके ऊपर चलें थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। ये इस तरह से करके आपका जो है ना वो हेयर सेल्स होते हैं। ऊपर स्टीरियोसिलिया होते हैं, ये या तो बेंड करते हैं टूवर्ड, ये बड़े वाला जो है इसे इस बड़े वाले की तरफ, या इसे मूव करते हैं अवे। और पोटेशियम चैनल या ओपन होते हैं या क्लोज होते हैं, इस पे की बेस पे डीपोलराइजेशन हाइपरपोलराइजेशन होती है, और जी आगे जो है वो कोक्लियर नर्व जो है वो लेके जाती है। ठीक है, जब मैकेनिज्म पूछें तो ये लिखना है, और जब पाथवे पूछें तो पाथवे में लिखना, जब पाथवे पूछे तो ये लिखना है कि पाथवे कैसे हो रहा है, कि किस तरह से जो है वो कोक्लियर नर्व लेके आई, वो कोक्लियर न्यूक्लिया में आई, उसके बाद स्पीरल लेवरी न्यूक्लियस के पास गई जी, फिर जो है वो हमारे पास इंफीरियर कॉलिकुलस तक गई। ठीक है, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी तक जाती है, हेयरिंग का मीडियल में जाता है, और जो हमारे वो है वीएल का वो लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस तक जाता है। उसके बाद ये प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स। उसके बाद ये डेफनेस 2 तरह की होती है, ये लास्ट पे लिखा हुआ है, हेयरिंग वाला एक ही चैप्टर है मेरे ख्याल है, नर्व और कंडक्शन डेफनेस। ठीक है, ये जी पैराग्राफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इतना सा है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें बताया हुआ है डेफनेस के बारे में, और ये क्वेश्चन आ ही जाता है, टाइप ऑफ डेफनेस।